इंदौर जिले में नीट परीक्षा 57 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में करीब 23,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन और अन्य विभागों की संयुक्त निगरानी में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पुलिस बल की तैनाती के साथ ही हर केंद्र पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई। किसी भी तरह की अनियमितता रोकने के लिए परीक्षा सामग्री और केंद्रों की निगरानी लगातार की जा रही है। परीक्षा के प्रश्न पत्रों को भी पुलिस सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम से केंद्रों तक पहुंचाया गया। पूरी प्रक्रिया को गोपनीयता और सुरक्षा के उच्च मानकों के तहत संपन्न कराया गया, ताकि परीक्षा की निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्रों पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों के लिए भी व्यवस्था की गई, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस विभाग और अन्य एजेंसी लगातार निगरानी में जुटी है। जी, मेरा नाम जय विश्वास और मैं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। लास्ट टाइम के मुकाबले प्रिपरेशन मेरे को थोड़ी-सी वो लग रही है टफ है, क्योंकि 40 डेज़ में 365 डेज़ का पूरा सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल है। और लास्ट टाइम पेपर मॉडरेट था, लेकिन वो लीक होने के कारण अभी इस बार पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 40 डेज़ में पढ़ना इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है, 365 डेज़ का सिलेबस, तो इसलिए टेंशन तो है। लास्ट टाइम के हिसाब का स्कोर भी थोड़ा कम हो सकता है, लास्ट टाइम जो एक्सपेक्टेड था उससे। कितनी बार लीक हुए पेपर? इस बार तो एक ही बार लीक हुआ, लेकिन 2024 में एक बार लीक हुआ था। 3 साल में 2 बार लीक हो चुका है और पीजी का तो लास्ट ईयर उसके पहले लीक हुआ था। अब आप एग्जाम देना है, कैसा कैसा क्या लग रहा है पुलिस व्यवस्था में? वो सब देख के थोड़ी-सी एंग्जायटी तो होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग है, फ्रिस्किंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई, ऐसा देखने पे तो लग रहा है। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे वो भी करा है, जैसे बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन के लिए 515 के बाद भी हम अप्रूव कर सकते हैं। अगर कोई बच्चे का बायोमेट्रिक नहीं होता है, तो वो बाद में भी कर सकता है। उसके लिए बहुत सारी सुविधा कराई गई है, जो लास्ट ईयर्स तक नहीं थी ऐसी। और देखने में आता है कि ये जो नीट के एग्जाम देने आप आए तो इस बार का थोड़ा टफ नहीं दिख रहा? लग रहा है पेपर टफ तो आएगा, मुझे भी एक्सपेक्टेड वही है। तो क्या लगता है आपको? लेकिन वो बेटर ही है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ ओवरऑल कम जाएगा, तो जिससे सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा और जो डिजर्व नहीं करते उनको नहीं मिलेगा इस साल कॉलेज। आपका बताइए। मेरा नाम जय विश्वास है, आई एम फ्रॉम झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। और कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर से ही आई हूँ। मैं रीनीट एग्ज़ाम दे रही हूँ और तैयारी मतलब हाँ, तैयारी फुल है, पर डर बहुत है किस चीज़ का डर है? कि रीनीट पेपर कैसा क्या आएगा। पहले पेपर अच्छा गया, पेपर कैसा हार्ड आने वाला है, कैसा क्या होगा। देखने में आया है कि पेपर जो लीक हुआ था इस बार भी आपको लगता है कि कहीं लीक नहीं हो जाए? नहीं, लीक तो नहीं होगा, पर होना नहीं चाहिए। हो जाएगा तो हमारे बच्चे, उनका क्या होगा। पिछली बार जो पेपर आपने दिया था उसके हिसाब से क्या लगता है इस बार टफ वाला? हाँ, इस बार पेपर बहुत हार्ड आने वाला है कि पहले मतलब 2 सीट आती थी रफ पेपर की, अब 4 सीट की गई है, तो पेपर हार्ड आने वाला है ऑलमोस्ट। जो पढ़ाई को लेके भी कुछ हाँ, टेंशन तो रहता है पढ़ाई को लेके, बहुत टेंशन है, फैमिली तरफ से भी रहता है इस बार प्रेशर माना जाए वगैरह। कि बहुत काफी टफ है? हाँ, बहुत काफ़ी टफ है पेपर। कितनी तैयारियां करी है आपने? तैयारी तो फुल है कि पेपर देने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। आपका परिचय दे दीजिए। रीता चावड़ा, कहाँ से आप? इंदौर से। पेपर लीक तो हो ही रहे, हर साल ही हो रहे। अब सुरक्षा कितनी भी बढ़ा लो, पेपर तो लीक होंगे ही। पिछले साल भी हुआ था, इस बार भी हुआ है, और अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते कि पेपर लीक होगा या नहीं। अगर लीक होता है तो कितनी परेशानी आ जाएगी आपको? नेक्स्ट टाइम फिर आपको आना पड़ेगा। मेरा तो फिर भी 3rd ड्रॉप है और इस बार अगला मैं ड्रॉप दे भी नहीं सकती, तो मेरा तो ये लास्ट चांस ही है। और मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो गई हूँ। 2 बार, पिछले बार भी हम बहुत दूर से आए थे एग्जाम देने, और अब भी फिर कहाँ से आए आप? हम शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से। काफी तैयारियां करना पड़ती है इस एग्जाम को देने के लिए, ऐसे में कभी लीक होता है तो और फिर कितनी तैयारी करना पड़ेगी इसके बाद? फिर बहुत तकलीफ आती है सर, फिर से वो सेम चीज़ वापस से रिपीट करना और उसी चीज़ की फिर से तैयारी करना, तो बहुत टफ हो जाता है। जैसे अभी तो पुलिस व्यवस्था काफी लगी हुई है यहाँ पर, हम एक एग्जाम को लेके पेपर भी अभी आ चुके हैं, क्या कहेंगे? अब यही कहेंगे कि इस बार अच्छे से हो जाए एग्जाम। आपको लगता है कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद पे है, तो क्या लीक होने की कुछ संभावना है आपके, ऐसा लगता है आपको? अभी तो नहीं है, बट पेपर तो पहले से ही लीक हो सकता है ना। आपका नाम, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम माही जाट, कहाँ से आया? शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से। पालकों से बात भी की क्या है? देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है, आज 21 जून आज नीट की परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इंदौर कमिश्नरेट में 47 सेंटर्स पर
ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें 18,000 से ऊपर बच्चे शामिल हो रहे हैं और इसके लिए व्यापक सुरक्षा की व्यवस्था है और अन्य जो व्यवस्थाएं जिले में है पुलिस की तरफ से लगाई गई हैं। सभी सेंटर्स का डिटेल निरीक्षण किया गया है। एनटीए के मानक अनुसार पूरा जो फोर्स का अरेंजमेंट है वो किया गया, डिप्लॉयमेंट किया गया, ब्रीफिंग की गई है। कल भी दिन भर मॉक ड्रिल के माध्यम से हम लोगों ने आज की व्यवस्थाएं समन्वय है उसके बारे में पूरा फोर्स को ब्रीफ किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज सभी वरिष्ठ अधिकारी सभी सेंटर्स पर हम लोग विजिट कर रहे हैं और बल को जो ब्रीफिंग है वो दे रहे हैं। साथ में ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे आए हैं उनको हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सकें। उनके लिए हम और सुलभ तरीके से वो पेपर दें, किसी प्रकार की इनको असुविधा ना हो। इसके लिए पूरे ज़िले में सभी को समझाइश दी गई, अलर्ट किया गया है। इनफैक्ट ट्रैफिक की भी व्यवस्थाओं के लिए और बेहतर हमने सुधार किया है कि किसी प्रकार से जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह के जो मार्ग हैं और दूर से आने वाले जो परीक्षार्थी हैं, जहाँ पे जाम लगने की संभावना है, उन सभी जगहों पर हमने प्रयास किया है कि सुलभ तरीके से यातायात का भी आवागमन हो और इस प्रकार से सभी जगह सभी हमारी टीमें भी लगी हुई हैं और सूचना संग्रहण के माध्यम से हम लोग नज़र रखे हुए हैं अफवाह फैलाने वाले लोगों के ऊपर और जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, जो शरारती तत्व हैं, उन पर नज़र है। बाउंड ओवर किया गया है बड़ी संख्या में लोगों का। इस प्रकार से नीट को लेकर जो इंदौर प्रशासन और पुलिस की टीमें सक्रिय हैं और सुलभ तरीके से इसका आयोजन किया जाएगा। सर कितना बल लगाया है? देखिए सभी सेंटर्स से 47 सेंटर्स हैं, उसमें एनटीए के मानक अनुसार बल लगा गया, जिसमें जो बड़े सेंटर्स हैं वहाँ पे 14 का पुलिस बल लगाया गया है। जो 720 तक जहाँ पे संख्या है वहाँ पे 10 पुलिस बल लगा गया। इसी प्रकार से बल तैनात किया गया है। इसके अलावा जो शहर में जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए पृथक से बल लगाया गया है और हमारे जो एसीपी रैंक के अधिकारी हैं वो 6 सेंटर्स पर अपना निगरानी बनाए हुए हैं और वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार मैदान पे हैं। तो 1000 से ऊपर का बल इसमें लगाया गया है और पूरा ही जो पुलिस की व्यवस्था है इसमें आज हम लोग